कक्षा नौवीं के बच्चों का 29 नवंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है गणित विषय का। तो बच्चों एमपी बोर्ड वाले जितने बच्चे 17 2021 2022, ठीक है, 29 नवंबर कक्षा नौवीं अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड विषय गणित, गणित विषय का आपका पेपर है। तो पूरा पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन, पूरा पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को इस वीडियो, आप सबसे पहले सुनिए, घबराइए बिल्कुल मत, घबराइए बिल्कुल मत। पेपर बहुत सरल आएगा, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, पेपर बहुत सरल बना है आपका, पेपर आपसे इजी बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए आपकी ये जो गणित की बुक है, ठीक है, ये कक्षा नौवीं की गणित की क्या है, बुक है ना। तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है और आईएमपी क्वेश्चन और क्या क्या आपको आने वाला है पेपर में, आपको उसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। आपको अध्याय एक संख्या पद्धति पढ़ना है, ठीक है, लेकिन संख्या पद्धति का टॉपिक 1.4 आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप कट कर लीजिए। कई सारे बच्चे लोग प्रश्नावली 1.4 काट रहे हैं, नहीं, प्रश्नावली अलग होती है और टॉपिक अलग होता है, आपको 1.4 नहीं पढ़ना, ठीक है। शुरू में जो दिया रहता है ना ऐसी, है ना, विषय सूची में, है ना। इसके बाद आपका अध्याय 2 पढ़ना है, ठीक है, अध्याय 2 पूरा का पूरा आएगा। अध्याय 1 जो संख्या पद्धति बच्चों आपका ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे आपका 2 अंक का एक प्रश्न बनेगा, 2 मार्क्स का इसका एक 1 क्वेश्चन बनेगा, और 1 मार्क्स मतलब 1 अंक वाले, 1 नंबर वाले इससे 3 प्रश्न आपके बनेंगे। लेकिन ये सिलेबस वार्षिक परीक्षा का होता है, लेकिन अर्धवार्षिक में भी कभी कभी काम आ जाता है। दूसरा बच्चा वो जो बहुपद वाला आपका जो अध्याय है, बहुपद वाले अध्याय से आपके 2 अंक वाले आपके 2 प्रश्न बनेंगे, है ना, और इससे आपके 1 अंक वाले आपके 3 प्रश्न आएंगे, 1 मार्क्स वाले आपके 3 प्रश्न आएंगे। अध्याय 1 में भी 2 नंबर वाले 2 प्रश्न है ना, 2 प्रश्न वाले, ठीक है। फिर आपको पेपर में अध्याय 3 भी पूरा का पूरा पढ़ना है, अध्याय 2 भी पूरा पढ़ना है, अध्याय 3 भी पूरा पढ़ना है। अध्याय 3 से बच्चों, अध्याय 3 से आपको 2 अंक वाले आपको एक प्रश्न आएगा, है ना। ये वार्षिक का ब्लूप्रिंट है, लेकिन ये, है ना, मतलब आ जाता है, 2 अंक वाले आपको एक प्रश्न आएगा और 1 अंक वाले आपको 2 विकल्प आएंगे अध्याय 3 से। फिर अध्याय 3 के बाद बच्चों आपको अध्याय 4 भी आएगा पेपर में, आपको अध्याय 4 भी आपको पढ़ना है, अध्याय 4 भी आपको पेपर में पढ़ना है ना। अध्याय 4 से आपको 4.4 हट गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, ये आपको नहीं पढ़ना है। समीकरण का आलेख मैं आपको बुक में अभी पूरा निशान लगवाऊंगा, पूरा आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा ना, पहले आप समझ लीजिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और अध्याय 4 जो है आपका बच्चों, अध्याय 4 से बच्चों आपका 2 नंबर वाला बच्चों आपको एक प्रश्न आएगा, 2 अंक वाला आपको एक प्रश्न आएगा, और 1 नंबर वाले यहाँ पर आपको 2 विकल्प आएंगे, 1 नंबर वाले आपको 2 विकल्प आएंगे, ठीक है। फिर अध्याय 5 जो आपको यूक्लिड ज्यामिति आपको पेपर में नहीं आएगा, इसको आप कट कर लीजिए। फिर अध्याय 6 आपको पेपर में आएगा, अध्याय 6 बच्चों आपका रेखा एवं कोण, ये आपको पेपर में आएगा। अध्याय 6 से बच्चों आपका 3 मार्क्स का, 3 नंबर का, 3 मार्क्स का आपको एक प्रश्न आएगा, और 1 मार्क्स वाले आपको 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 3 विकल्प आएंगे आपको, ठीक है। अध्याय 6 से, अध्याय 6 भी आपको पेपर में आएगा। फिर अध्याय 7 आपका त्रिभुज है, अध्याय 7 त्रिभुज भी आपको पढ़ना है बच्चों। अध्याय 7 त्रिभुज से बच्चों आपको 3 मार्क्स का बच्चों आपको एक प्रश्न आएगा, और इसके बाद बच्चों आपको 1 मार्क्स वाले आपको यहाँ पर 3 विकल्प आएंगे, ठीक है, ये अध्याय 7 से। इसके बाद आपको अध्याय 7 में बच्चों यहाँ पर 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है, 7.5 इसको कट कर लीजिए, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कुछ और कसौटियाँ, और 7.6 एक त्रिभुज में असमीका, ये भी आपको नहीं पढ़ना है ना। फिर आपका अध्याय 8, आपको अध्याय 8 तक बस आएगा, आपको मात्र अध्याय 8 तक पढ़ना है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस में आपको अध्याय 8 तक बस आएगा। अध्याय 8 से बच्चों आपको 2 अंक वाला आपका एक प्रश्न है ब्लूप्रिंट के हिसाब से, है ना, और बाकी आपके विकल्प वगैरह है। और अध्याय 8 में आपको 8.5 और 8.6 आपको नहीं पढ़ना है। अब चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में निशान लगवा देता हूँ, जो जो आपको तैयार करना है। अध्याय 1 से पहले आपका क्या नहीं आ रहा है, अध्याय 1 से आपका 1.4 आपका नहीं आ रहा है। तो चलिए अध्याय 1 हम यहाँ पर निकालेंगे, पूरे 8 के 8 पार्ट में निशान लगाऊंगा। यह आपका अध्याय 1 संख्या पद्धति, अध्याय 1 संख्या पद्धति। सबसे पहले बच्चों देखिए, आपको ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको पढ़ना है, पेज नंबर 4 पे निशान लगा लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल 2 आपको पढ़ना है। प्रश्नावली 1.1 का आपको दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आपको करना है, 2 सवाल आपको करना है, सिर्फ 2 ही करना है।
ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है ये। इसके बाद बच्चों इसके बाद ये आपको प्रश्न क्रमांक 5, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। आपको ये वाला प्रश्न तैयार करना है। ये पेज नंबर 10 पर है आपका। इसके बाद एग्जाम्पल 6 मोस्ट आईएमपी, इसको हर साल आता है ये। एग्जाम्पल 6 याद कर ही लेना है, पेज नंबर 13 पर। एग्जाम्पल 7 भी आपको तैयार कर ही लेना है, पेज नंबर 13 पर। और एग्जाम्पल 8 भी आपको तैयार कर ही लेना है, पेज नंबर 13 पर। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, है ना। बाकी आपको पूरी सब बताऊंगा, पढ़ना कहाँ से समझोगे सब बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल 9 भी आप तैयार, एग्जाम्पल 9 उतना आईएमपी नहीं है वहाँ की, है ना, उसको रहने दीजिए, इसी समय कम है आपके पास। अब देखो बच्चों, ये है आपका 1.4 संख्या रेखा का वास्तविक संख्या का निरूपण। ये आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आ रहा, उसको कट कर लीजिए। अगर ये टॉपिक नहीं आ रहा है, ये टॉपिक नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है 1.4 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके कुछ भी एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है और इसके कुछ भी प्रश्नावली आपको नहीं पढ़ना है ना। इसके बाद बच्चों एग्जाम्पल 12 मोस्ट आईएमपी है, ये भी आपको पढ़ना है, पेज नंबर 22 पर। एग्जाम्पल 13 मोस्ट आईएमपी भी आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल 14 मोस्ट आईएमपी भी आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल 15 मोस्ट आईएमपी भी आपको पढ़ना है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16 बच्चों, पेज नंबर 26 पर, ये भी आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल 16। फिर एग्जाम्पल 18 भी आपको तैयार करना है, वेरी वेरी आईएमपी, आप पूरे आईएमपी वाले हैं। एग्जाम्पल 19 भी आपको तैयार करना है, वेरी आईएमपी। एग्जाम्पल 20 भी आपको तैयार करना है, वेरी आईएमपी। फिर बच्चों आपकी जो प्रश्नावली 1.5, ठीक है ना, इसकी आपके ऑब्जेक्टिव बन करके आएंगे, कौन परिमेय कौन अपरिमेय। ठीक है, जिनमें करनी लगी होती है, जिनमें करनी होती है वो अपरिमेय होती है ना, वो मैंने सब पढ़ाया हो ना। फिर आपको 1.5 का आपको दूसरा सवाल भी करना है। इसके बाद फिर बच्चों आपको यहाँ पर ये 5वें नंबर का आपको सवाल पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक सूत्र दिए पेज नंबर 30 पर, पेज नंबर आपकी बुक का पेज नंबर 30 पर आपको कुछ यहाँ पर सूत्र दिए, 1 2 3 4, ये सूत्र आपको तैयार करना है। एग्जाम्पल नंबर 21 भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद प्रश्नावली 1.6 पर आपको पहला दूसरा तीसरा पूरे सवाल आपको करना है। ये आपका अध्याय एक आपका हो गया पूरा का पूरा एंड। ठीक है, इतना आपको तैयार करना है, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, बाकी पूरा रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। फिर अध्याय 2 आपका बहुपद है। अध्याय 2 बहुपद जो है बच्चों आपका, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, इससे आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। जैसे कि इसमें अधिकतम घात 8 है, सबसे बड़ी घात 8 है, मतलब बहुपद की घात 8 है। इसमें अधिकतम घात 5 है, मतलब बहुपद की घात कितनी है, 5 है। ये भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। हालांकि सवाल की बात करें हम, तो ये एग्जाम्पल 2 आपको तैयार करना है। एग्जाम्पल 2 आपको तैयार करना है, पेज नंबर 38 पे। इसके बाद एग्जाम्पल 3 वेरी आईएमपी, ये पेपर में आ चुका है ना। जांच कीजिए कि ऋण 2 और 2 बहुपद x+2 के शून्य है या नहीं। फिर एग्जाम्पल 4 वेरी वेरी आईएमपी, px बराबर 2x+1 का शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। चैप्टर वाइज इसके पूरी वीडियो लेकर के आऊँगा मैं। इसके बाद फिर एग्जाम्पल 5 भी आपको तैयार करना है। अगर आप एग्जाम्पल तैयार कर लोगे तो आपसे प्रश्नावली 2 आपसे ईजी बन जाएगी। ठीक है, बाकी इसके भी आप सवाल देख लीजिएगा, जैसे कि कुछ इसका देख लो, पहला देख लो, इसका आप पहला देख लो, है ना। इसका आप ये पहला देख लो और ये 2 देख लो, 2 सवाल आप देख लो, है ना, इस टाइप से। और बाकी ये चौथे का आप देख सकते हो, आईएमपी जो आपको लगे आप वो चीज़ देख लो, है ना। बाकी आप एक एग्जाम्पल कर लोगे तो आपसे वो प्रश्नावली ईजी बन जाएगी। इसके बाद बच्चों आपको भाग देने वाले सवाल आएंगे, है ना, ये आएंगे पेपर में ना। एग्जाम्पल 6 भी आपको तैयार करना है ना, पेज नंबर 43 पे। अब ये कटा क्यों है, क्योंकि पिछले साल ये नहीं आ रहा था, लेकिन इस साल आपका आएगा ये, है ना। आपको एग्जाम्पल नंबर आपको ये 7 भी तैयार करना है। एग्जाम्पल 7 भी आपको आएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपको तैयार करना है। एग्जाम्पल 8 भी आपको पेपर में आएगा। इसके बाद बच्चों आपको एग्जाम्पल 9 भी आपको तैयार करना है। एग्जाम्पल 9 भी आपको पेपर में आएगा। फिर एग्जाम्पल 10 भी आपको तैयार करना है। एग्जाम्पल 10 भी आपको पेपर में आएगा। एग्जाम्पल 1 भी नहीं छोड़ना है। 47 नंबर ये पेज है ना। प्रश्नावली 2.3 भी आपको पेपर में आएगी, है ना। ठीक है, तो आप ये बहुत ईजी सवाल है। आप अगर एग्जाम्पल बन जाएंगे, आपसे प्रश्नावली आपको नहीं करना पड़ेगा, प्रश्नावली आपसे ईजी बन जाएगी, है ना। एग्जाम्पल कर लो, प्रश्नावली आपसे ऐसे ही बन जाएगी। मेथड बस थोड़ी चेंज रहेगी, बाकी आपसे बन जाएगी। अब बचा बच्चों बहुपदों का गुणनखंड, है ना, बहुपदों का
गुणनखंड। तो आप क्या बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करने वाले सवाल, ये मोस्ट आईएमपी है। बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करने वाले मोस्ट आईएमपी है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 12 वेरी आईएमपी, पेज नंबर 48 पर एग्जाम्पल नंबर 12। इसके बाद बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 13 भी आपको तैयार करना है, पेज नंबर 49 पे, पेज नंबर 49 एग्जाम्पल 13 भी आपको तैयार करना है। आपका एग्जाम्पल 14 गुणनखंड क्रमिक सहायता से वाई स्क्वायर, ये भी आपको तैयार करना है, ये भी आएगा, है ना। इसके बाद फिर बच्चों आपको एग्जाम्पल 15 भी आपको तैयार करना है ना, पेज नंबर 51 पे। फिर प्रश्नावली आपकी जो 2.4 है ना, ये भी आपकी पेपर में आएगी। इसके आप कुछ कुछ समय आप कुछ कुछ सवाल यहाँ पर आप इसके कर लीजिएगा, है ना। जैसे कि तीसरे का आपने एक सवाल कर लिया है ना रिवीजन के हिसाब से। चौथे का आपने यहाँ पर, चौथे तो आपको पूरा आईएमपी पूरा तैयार करना है ना, ये मोस्ट आईएमपी। चौथे के आपको चारों तैयार करना है। इसका पांचवा थोड़ा बड़ा, ये नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, हालांकि इसके भी आते हैं, बड़े नंबर में पूछते तो इसके आप पहले तैयार कर लीजिएगा, है ना। ये हो गया आपका। इसका बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज नंबर 52 पर वीजी सर्व समीकरण, ये सर्व समीकरण 1, सर्व समीकरण 2, सर्व समीकरण 3, सर्व समीकरण 4, ये चारों सर्व समीकरण आपको तैयार करना है। इसके बाद फिर आपका पेज नंबर 53 पर, पेज नंबर 53 पर आपका एग्जाम्पल 16, आपको ये पूरा एग्जाम्पल 16 तैयार करना है, या मोस्ट आईएमपी से आप पूरे सवाल आईएमपी है। एग्जाम्पल 17 वेरी वेरी आईएमपी, एग्जाम्पल 18 भी वेरी 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 आईएमपी, ये भी आपको तैयार करना ही है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों आपका ये आईएमपी क्वेश्चन निशान लगा रहा हूँ मैं आपको, आईएमपी क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। ये सर्वसमी का आपको तैयार करना है। एग्जाम्पल 19 भी बच्चों आपको पेपर में तैयार करना है। एग्जाम्पल 20 भी आपको तैयार करना है। एग्जाम्पल 21 भी आपको तैयार करना है ना। इसके बाद बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 22 भी तैयार करना है। ये सर्वसमी का आपको पूरी याद करना है। फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 23 भी आपको तैयार करना है। इसके बाद बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 25 भी आपको तैयार करना है। फिर प्रश्नावली 2.5 जो है, प्रश्नावली के आप क्या कीजिए, एक दो सवाल, ये 5 2 बस बड़ा थोड़ा, बाकी पूरे तरह है ना, 2 सवाल कर लीजिए। इसके भी आप 2 सवाल कर लीजिए, इसके भी आप 1 2 सवाल कर लीजिए, आपकी तैयारी वैसी हो जाएगी, है ना। इसके भी आप 1 सवाल करके देख लीजिए, इसके भी आप 1 2 सवाल करके देख लीजिए, कर लीजिए। इसके भी आप 1 2 सवाल कर लीजिए, इसके भी आप 1 2 सवाल कर लीजिए, है ना। इस प्रकार से आप इसके भी आप कुछ कुछ सवाल आप कर लीजिए, है ना। बाकी बस इतना ही पढ़ना है आपको, है ना। अब अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, ये तो बहुत इजी है। इसमें तो बच्चों बस आपको इसमें बच्चों आप कुछ मत कीजिए, बस एग्जाम्पल 1 तैयार कर लीजिए। भुज और कोटि ज्ञात करना वेरी इजी है। भुज कैसे ज्ञात करते, कोटि कैसे ज्ञात करते, बहुत इजी है। एग्जाम्पल वाला तैयार कर लीजिए। एग्जाम्पल 2 भी इसका तैयार करना पड़ेगा आपको। और प्रश्नावली 3.2 तो आपको पूरी तैयार करना बहुत सरल है, एक बार में आपसे बन जाएगी, है ना। मैं एक वीडियो लेकर के जाऊँगा। तो बच्चों बस आपको इस प्रकार से तैयार करना है ना। अब बाकी आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको अध्याय 8 तक पढ़ना है ना, अध्याय 8 तक पढ़ना है। अब मान चलो कि जैसे कि अध्याय 4 से क्या नहीं आ रहा है, 4.4 नहीं आ रहा है ना। तो ये जो 4.4 है पेज नंबर 83 पर है, तो पेज नंबर 83 निकालिए। ये 4.4 नहीं आ रहा, 2 चरों वाले आलेख है ना, तो उसको आप पूरा कट कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसके ना तो एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना है। फिर ये टॉपिक है आपका 4.4 आपका टॉपिक पेपर में नहीं आ रहा है, रिड्यूस्ड हो गया है ना। इसका मतलब ये है कि इसके ना तो एग्जाम्पल्स आएंगे, इसके ना तो आपको एग्जाम्पल्स आएंगे, और ना ही इसके कोई भी एग्जाम्पल आपको पेपर में नहीं आएंगे, और ना ही इससे जुड़ी हुई कोई भी आपको प्रश्नावली आएगी। मतलब प्रश्नावली 4.3 आपको पेपर में नहीं आएगी। तो प्रश्नावली 4.3 आप काट दीजिए, ये आपको पेपर में नहीं आएगा। इसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या नहीं पढ़ना है ना। अध्याय 5 तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं आएगा। फिर अध्याय 7 जो है, अध्याय 7 में आपका 7.5 और 7.6 आपको नहीं आ रहा है। 7.5 150 पृष्ठ पर है, तो पेज 150 नंबर पेज निकालिए। 150 नंबर पेज कहाँ, 150 पेज, ये बच्चों आपको पेज नंबर 150। 7.5 नहीं आ रहा है तो इसको आप कट कर दीजिए, है ना। फिर उसका मतलब ये है कि 7.5 के बाद के जितने भी ये दिए हैं ना प्रमेय वगैरह, ये कुछ भी नहीं आएंगे, ये कुछ नहीं आएंगे। मतलब कि आपको एग्जाम्पल 7 भी आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 8 भी आपको नहीं पढ़ना है, और प्रश्नावली 7.3 भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये प्रश्नावली उसी टॉपिक से मिलकर के बनी है। फिर 7.6 भी आपको पेपर में नहीं आ रहा, त्रिभुजों में असमिकाएं, ये देखो ये लिखा है ना, त्रिभुजों में असमिकाएं भी आपको पेपर में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है
कि आपको 7.6 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 9 भी आपको नहीं पढ़ना है, और 7.4 भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसा काट लिया करो, है ना, टॉपिक देख करके। अब बचा आपका अध्याय 8। अध्याय 8 आपका क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज से आपके 8.5 नहीं आ रहा और 8.6 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 8.5 174 पृष्ठ पर है। 174 पृष्ठ, 174 पृष्ठ। 8.5 आपका नहीं आ रहा है, इसको आप कट कर लीजिए। मतलब कि इसके जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्पल 6 हो गए जैसे कि, और क्या 8.5 है ना, 8.5 नहीं आ रहा, मतलब 8.1 भी आपको पेपर में नहीं आएगा। और 8.6 मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय नहीं आ रहा है, तो मध्य बिंदु प्रमेय को भी आप काट कर लीजिए, है ना। और मध्य बिंदु प्रमेय कट जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इसके जितने भी एग्जाम्पल वगैरह है, एग्जाम्पल 8 भी आपको नहीं आएगा, एग्जाम्पल 7 भी आपको नहीं आएगा मध्य बिंदु प्रमेय वाला। और 8.2 भी आपको पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो पढ़ना क्या है इसमें? कुछ नहीं पढ़ना है। 8.1 भी नहीं आ रहा है, 8.2 भी नहीं आ रहा है, तो बस आप ये एग्जाम्पल 5 तैयार कर लेंगे, जो एग्जाम्पल्स 8.1 बस आप तैयार कर लीजिएगा, है ना। तो बच्चों बस आज की वीडियो में इतना ही। वो आपको चैप्टर 8 तक तैयार, अब देखिए अब तैयारी कहाँ से करना है वो समझ लीजिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब तैयारी कहाँ से करना है वो जान लीजिए। आप यूट्यूब खोलिए, जैसे आप यूट्यूब खोलोगे, यूट्यूब खोलने के बाद आप यहाँ सर्च बार में जाइए, और सर्च बार में यहाँ पर आपको टाइप करना है भारतीय, भारतीय BHARTIYA, भारतीय शेर, SHER शेर नाइन्थ, भारतीय शेर नाइन्थ, ये लिखा है भारतीय शेर नाइन्थ, आपको टाइप करना है। जैसे आप इसे खोलोगे, चैनल के लोगो पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कक्षा 9 गणित अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र संपूर्ण हल, आप इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट में लगा दिया हूँ। जैसे कि चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला, ये वाला 3 वीडियो है। बाकी और भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा, और भी यहाँ पर मैं लगा दूंगा, है ना। और बाकी और भी वीडियोस यहाँ पर मैं लगा दूंगा। बाकी अगर आपको चैप्टर 3 की अगर वीडियोस चाहिए आपको, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, आप कहाँ पर जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और यहाँ पर आप नीचे आइए। और जब यहाँ पर आप नीचे आओगे, बाकी बच्चों एक काम आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो। बाकी एक काम कीजिए, आप भटकिए मत, एक काम कीजिए, बस आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर 3 वीडियो है ना, मैं यहाँ पर कम से कम 40-50 वीडियो यहाँ पर लगा दूंगा, उनसे आप तैयारी कर लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बाकी अब वीडियो और भी लेकर के आऊँगा, है नहीं तो पुराने वीडियो से आप तैयारी कर सकते हो। अब मेरा क्या काम बचा है? अब बच्चों मैं आगे एक काम ये करूँगा, अब मैं आपके लिए 8 वीडियो बनाऊँगा, 8 पार्ट के 8 वीडियो। एक वीडियो में वाला चैप्टर के पूरा समझा दूंगा, एक वीडियो में चैप्टर पूरा समझा दूंगा, एक वीडियो में चैप्टर पूरा समझा दूंगा। 8 चैप्टर के आपके लिए 8 वीडियो बनेंगे। आज की वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।